देखिए जब हमने इसको ऐड किया तो ये 2 मिलेगा, बिल्कुल सही, सॉरी ये भी 2 मिलेगा और ये 1 मिलेगा। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये 4 कॉस 6 थीटा, 4 कॉस 6 थीटा, 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा। ओके, आपने अगर इसको इससे माइनस किया या नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इससे माइनस करूं, ऊपर कोई भी एक ले लीजिए, तो क्या आएगा बताओ? 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? या ऊपर ही कर लेते हैं माइनस, 2 जीरो ऊपर हो जाएंगे, ये जीरो हो गया, इसको माइनस किया -1, ये फिर जीरो हो गया। ओके, अब इधर आइए, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस 6 थीटा, और इसको इससे माइनस कर दीजिए तो -1, ये आ गया -1, ये आ गया 1। अब केवल आपको इसके लिए सॉल्व करके दिखाना था, तो जब इसके लिए करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 तो बाहर लिखिए, ये आएगा -4 cos 6 थीटा प्लस, सॉरी माइनस का 2, दिस शुड बी 0। यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि cos 6 थीटा इक्वल टू -1/2, ये रिजल्ट आ गया। बस अब यहां पर 6 थीटा कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। 6 थीटा करा तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ये लॉजिक है उसका। तो आप देख लीजिए, आप जरा करेक्ट करके इसके साथ करोगे तो ये आएगा -4 -2। यस और नो? क्या आ रहा है आंसर बेटा? अब आपने इसको बिल्कुल सही कर लिया है, तो ये हो गया -4, ये हो गया -2, cos 6 थीटा इक्वल टू -1/2। अब -1/2 वैल्यू कहां होती है ये देखना है, और उसमें 6 का डिवाइड करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होती है, जैसे 120 डिग्री पे, तो 120 मतलब 2π/3, 6 थीटा इक्वल टू 2π/3, देन थीटा इक्वल टू 2π/6 इंटू 3, ये कैंसिल बेटा 3 टाइम, तो π/9, ये आ गया π/9। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया हुआ कि अगर ये इक्वेशन कभी भी दी हो तो इसके रूट होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हमेशा। ये आपको क्वाड्रेटिक में बताया था। और ये दी हो तो इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स ये हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर मैं इसके रूट समझूं तो अल्फा बीटा दिए हैं, तो अल्फा को ओमेगा और बीटा को अगर ओमेगा स्क्वायर ले लूं तो थोड़ी सी कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। ये समझाने के लिए लिखा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ये देखिए बीटा कितना, ओमेगा स्क्वायर 1 y प्लस ओमेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको आपस में ऐड कर दो तो समझना क्या आता, y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ये पूरा 0 हो जाता। तो लॉजिकली हम जब इसको ऐड करते तो हमें यहां मिलता y जो कॉमन ले लेते, ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और y प्लस ओमेगा। अब आपके लिए 2 जीरो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। एक तो पहले तो y बाहर आ गया और 2 जीरो बन गया फट से, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2, इसका मतलब ए बी सी इमेजिनरी होंगे, तो आपको बताना है एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो एफ एक्स की डिग्री बतानी है, यानी इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है उससे डिग्री बताई जाएगी। अब देखो अगर इसमें थोड़े से लॉजिक से देखें, इनको जोड़ने से कोई फायदा नहीं, पर अगर मैं इनको जोड़ूं आपस में तो बताओ क्या होगा। ये 1 है, अगर मैं इसका x कॉमन ही ले लूं, एक स्टेप से बता रहा हूं, तो a स्क्वायर मिलेगा, यहां b स्क्वायर मिलेगा, यहां c स्क्वायर मिलेगा और 1 + 1 2 मिलेगा। और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू लॉजिकली 0 दिया है, तो ये 1 1 1 मिल जाएगा। यस और नो? अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, यानी समझो तो मेंटली कर सकते हो, 1 1 1 ही हो गया। अब हम बेटा ये करेंगे कि हमें 2 जीरो बनाना है, तो हमारे पास ये वाले जो रिजल्ट हैं, बस यही रिजल्ट काम के, इन्हीं रिजल्ट के साथ सोचोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अब क्या करोगे, अब देखिए यहां पर ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है। यस और नो? क्योंकि यहां तो 1 1 1 1 बन गया, ऐसा आ गया 1 1 1 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स,
यहां बोलो बेटा 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। अगर आप थोड़ा सा सोचो, मैं इसको इससे सेपरेट कर दूं, इसी को कर रहे हैं तो ये 2 जीरो तो हुए, साथ में ये भी जीरो हो जाएगा, साथ में ये जीरो नहीं होगा, इधर ये जीरो हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देना। ये पहले 1 बना, अब 2 जीरो देखो, ये 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स रहा, ये 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स रहा। अब जब आपने इसको, यहां तो जीरो आ गया, इसको इससे माइनस किया तो ये था एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या था 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स। तो बचा क्या, एक्चुअल में क्या बचा बताओ, 1 माइनस एक्स। यहां पर ये बिल्कुल एक जैसा है इसलिए जीरो। अब इसको जब इससे माइनस करेंगे, ये तो जीरो हो गया, ये बिल्कुल सेम है तो जीरो, और जब इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस एक्स फिर बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स में माइनस एक्स और माइनस सी स्क्वायर एक्स। अब बताओ मुझे, आप केवल आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो डिग्री क्या आ गई, सेकेंड डिग्री, यस और नो, यस, डिग्री इज 2। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ये होता है, आपने देखा होगा, अगर ध्यान दो तो ऊपर आर है और 1 से n माइनस 1 तक करना है, यानी यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू, अगर मैं n माइनस 1 करूं तो बेटा इसका समेशन क्या होगा, n टर्म होते तो ये होता, n माइनस 1 है तो क्या होगा, n माइनस 1 n अपॉन 2। देखो ये यही दिया है, बस इतने में तो क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए। मतलब इसका ये समेशन है, इसका ये समेशन है और इसका ये समेशन है। आप आर की वैल्यू भी ले सकते हो, दो रो सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अब वैल्यू जीरो हो गई तो क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड एन। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो लिमिट दी है वो पूरी की, वहां पे 1 टू n माइनस 1 है, n नहीं है, और डेल्टा आर बोला है। अब 1 टू n माइनस 1 का मतलब है, देखिए आर के लिए लिमिट है तो आर केवल पहली रो में। अब पहली रो को अलग से सोचिए और कुछ मत सोचिए, यहां पर आर है। अगर मैं समझूं तो आर की जगह मैं रखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आर माइनस 1। तो बेटा इसका समेशन क्या होता है, आप बोलोगे आर माइनस 1 आर अपॉन 2। देखिए थर्ड कॉलम में यही है। अब आर नहीं लिखोगे क्योंकि n माइनस 1 तक है, तो ऐसे लिखोगे आप n माइनस 1। तो n माइनस 1 n अपॉन 2, कैसे, सिग्मा n से। यस और नो, ध्यान देना सभी लोग, राइट। फिर इसमें जब रखोगे 1 2, तो देखो 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 3, 3 रखा तो 5, अप टू 2n माइनस 1। ये ऑड की सीरीज है और ऑड की सीरीज का समेशन 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n हो तो n स्क्वायर होता है, पर 2n माइनस 1 है तो ऑब्वियसली n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वही दिया हुआ है, दिया है। अब इसमें ऐसे ये हो जाएगा। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका कि मैं n की कोई वैल्यू सोच सकता था। क्या लेता, मान लो आप n की वैल्यू ले लेते केवल, अगर आप n की वैल्यू ले लेते केवल 2, केवल 2, तो आपके लिए r का 1 से लेके कहां तक जाते, 2 माइनस 1 1 तक, यानी केवल एक ही टर्म लेना। अब n की जगह 2 रखो तो ये और ये सेम हो गए, 2 रखिए, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, ये भी सेम हो गए, 2 रखिए, 6 माइनस 2 4, यहां 2 रखिए, ये भी 4 हो गया। ये तरीका हो सकता था, यानी आप एक सिंगल वैल्यू से कर सकते थे। देखिए अभी भी नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई है कि अगर आपको इसको r इक्वल टू 1 से n माइनस 1 डेल्टा r तक बोला है, मैंने n की वैल्यू अगर 2 ली होती तो मेरा ये यहां तक जाता 1 से 1, यहां पर क्या आता, बोलिए 1 ही, मतलब क्या आ जाता n, यहां पर क्या आता बेटा 2n माइनस 1, यहां पे क्या आता 3n माइनस 2। अब n की वैल्यू आपने क्या लिए 1, वो सॉरी 2 रखिए तो ये मिला 2। अब ऐसे ही ऑप्शन में रखते हुए चलिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, मतलब आपको केवल एक ही टर्म बताना है, तो एक ही टर्म बताओगे तो यहां क्या आएगा 1, यहां क्या आएगा 1, यहां क्या आएगा 1 लिया हमने क्योंकि n की, मतलब n की वैल्यू 2 ली, वो सॉरी 1 तक जा रहे हैं तो यहां आएगा 1। अब जरा यहां रखिए n की जगह 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 1, यहां रखिए 2 माइनस 1 1, यहां रखिए 2 रखा तो 1 बाय 2 1, 6 माइनस 4 2, ये देखिए 1। थर्ड कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट रो कैसी हो गई, सेम, तो डिटरमिनेंट विल बी 0, डिटरमिनेंट 0 यानी इंडिपेंडेंट हो गया। अभी क्लियर है सभी को?